आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जहां एक और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में एक मॉडल माना जाता है, आज उसी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को चुनौती दी है दिल्ली के दो प्रवक्ताओं ने। शिक्षा मॉडल को चुनौती देते हुए इसको एक स्कैम का रूप भी कहा है। हरीश जी, आज आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, दिल्ली की सरकार शिक्षा मॉडल में बातें तो बड़ी बड़ी करती है। उत्तराखंड जाके उत्तर प्रदेश जाके वहाँ के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को चुनौती देती है। अरे, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली की सच्चाई इतनी नहीं पता होगी जितनी दिल्ली के लोगों को पता होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मंच आपका, दिन आपका, समय आपका, आप तय कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या कार्यकर्ता जिसको आप कहेंगे वो आपसे बहस करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका शिक्षा मॉडल फेल है, उसके हम थ्रू आरटीआई आज हमने खुलासे भी किए हैं। छोटी सी बातें बताता हूँ, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, ये मैं नहीं कहता, इनका अपना डाटा कहता है। 9000 पद रिक्त हैं, मैं नहीं कहता अध्यापकों के, मैं नहीं कहता, इनका अपना डाटा कहता है। दिल्ली के अंदर 30% स्कूलों में सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती है, यानी डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ 30% वाली पढ़ाई जाती है, बाकी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। ये मैं नहीं कहता, इनका डाटा कहता है। ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम एजुकेशन के ऊपर हमने इतना बजट रखा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपया, यानी कि अब तक जब से ये आए हैं लगभग 13,500 करोड़ रुपया लैप्स कर चुका है, खर्च ही नहीं कर पाए। और इस साल तो हालत ये है कि जो इन्होंने बजट रखा है उसका मात्र 17.54% खर्च कर पाए हैं, बाकी खर्च ही नहीं कर पाए अभी तक। तो ये सच्चाई है दिल्ली की। और 12वीं की बात तो करते हैं, लेकिन 10वीं की बात करना भूल जाते हैं। जब से ये आए हैं 17.5% इनका ग्राफ नीचे आया है पासिंग परसेंटेज में 10th के। लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट इनका डाटा है 10वीं के पास होने के बच्चों का। गुवाहाटी के बाद गुवाहाटी इनसे नीचे है बस। तो सवाल मेरा यही है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, दिखाने के लिए आप कहते हो कि मेरे पास हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। मात्र 5 स्कूल है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे, जिसमें 2 द्वारका के अंदर है, एक रोहिणी के अंदर है, एक गौतमपुरी के अंदर है, एक इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आईपी एक्सटेंशन के अंदर है। 6ठा स्कूल का नाम तो गिनवा दें मेरे को, एक 6ठे स्कूल का नाम गिनवा दें। 5 साल के अंदर आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आप कहते हो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन 6ठा स्कूल नहीं खोल पाए। तो इसलिए या तो मॉडल फेल है या आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। हमारा यही तो आरोप है कि या तो आप फेल हो या आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है आपको काम करने की। तो दोनों में से एक बात तो है। पूजा जी, आपने दिल्ली की जो एजुकेशन के ऊपर आप कहा कि ये स्कीम नहीं है, स्कैम है, तो आपने किस तैयारी से, किस आधार पर इतने बड़े आरोप लगाए? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एजुकेशन स्कीम्स नहीं है, एजुकेशन स्कैम है। मैं आरटीआई के ये सारे फैक्ट्स के बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि आरटीआई के रिकॉर्ड ही बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा स्कैम में यूज़ किया है और एजुकेशन में नहीं यूज़ किया है। क्योंकि इन्होंने बजट जो अलॉट करते हैं और जो खर्चा होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, उसका जवाब नहीं देते हैं। और दूसरे राज्यों में जाकर, क्योंकि वहाँ चुनाव आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके उन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहाँ झूठे अपने एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल बताकर वहाँ पर उनके सरकार को खुली चुनौती देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, आप दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ, मैं पूजा सूरी आपको चुनौती देती हूँ, आप अपना स्थान और समय अपनी सुविधा अनुसार बताइए। हम आपके साथ खुली बहस करेंगे और आपकी सारी कमियां, आपके एजुकेशन मॉडल का असली एक्सपोज हम करके आपको बताएंगे कि क्या है। तो यानी कि दिल्ली की शिक्षा नीति पर जो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने लगाए हैं, इस बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जवाब आखिर देना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।